हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। सीएनए नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं नरेंद्र मीना, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से सीएनए नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, लगातार हम न्यू टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं एवरी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनके लिए हम लगातार वीडियोस ला रहे हैं और उम्मीद है कि उनमें से क्वेश्चंस आएंगे। चाहे आपका नॉट सेट का एग्जाम हो, चाहे आने वाले एसएससी सेंट्रल जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसमें किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, आज हम पढ़ते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। तो आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, जीसीएस। जब भी कोई हेड इंजरी का पेशेंट आता है, कोई एक्सीडेंटल केस आता है या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड केस आता है, तो डॉक्टर पूछता है, आपने यदि क्लिनिकल ड्यूटी की होगी तो उसमें डॉक्टर पूछता है इसका जीसीएस स्कोर क्या है। तो जीसीएस स्कोर के बारे में आज हम पूरी डिटेल समझेंगे, क्या है, कैसे, कब इसके बारे में खोज हुई इसकी, और कब इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, कितना स्कोर रहता है, कब इसको सीवियर स्कोर माना जाता है, कब माइल्ड माना जाता है, कब मॉडरेट माना जाता है, कौन सी जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, कौन सी स्टेज में माइल्ड बोलते हैं, कौन सी स्टेज में मॉडरेट बोलते हैं, प्यूपिल रिएक्टरी जो प्यूपिल रिएक्शन होता है उसका जीसीएस-पी बोलते हैं उसको, उसका कितना स्कोर रहता है, और जो पीडियाट्रिक जो जीसीएस स्कोर होता है उसमें क्या अलग चीज होती है। तो ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जीसीएस किस पर्पज के लिए यूज होता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यदि इसका बहुत सटीक आंसर देना हो तो असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और भी जैसे ऑप्शन में आते हैं असेस द हेड इंजरी, इस तरीके से। तो वैसे तो ये हेड इंजरी पेशेंट की जो कंडीशंस होती हैं उसको ब्रेन असेस द ब्रेन फंक्शंस, इस तरह की चीजों को असेस करने में भी काम आता है, लेकिन जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है, जैसे मान लो ये भी ऑप्शन में आ गए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होता है वो होता है असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट की। तो ये जीसीएस काम आता है, जीसीएस स्कोर। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की कि क्या हुआ था, किसने इसकी खोज की थी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये 1974 में इसके बारे में हमें दो साइंटिस्ट थे, जेनेट एंड टिसडेल नाम से, उन्होंने इसके बारे में बताया था। फिर 1975 में ये चाइल्ड जो जीसीएस स्कोर होता है उसके बारे में हमें पता चला, और 2018 में इसमें एक और चीज ऐड की गई जीसीएस-पी नाम से, जिसमें प्यूपिल रिएक्टरी टू लाइट, प्यूपिल रिएक्शन किस तरह से लाइट के कारण प्यूपिल रिएक्ट हो रही है नहीं हो रही है, तो उसके आधार पर भी स्कोर दिया गया, तो उसको हम बोलते हैं जीसीएस-पी। तो ये इसका थोड़ा सा समरी, एक इंट्रोडक्शन, एक हिस्ट्री हो गई। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट के बारे में कि कंपोनेंट क्या है। एक कंपोनेंट को बहुत आसानी से ध्यान रखा जा सकता है। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जैसे हम ईवीएम बोलते हैं उसको, उसी तरीके से इसमें है। ई का मतलब आई, वी का मतलब वर्बल, और एम का मतलब मोटर। इसमें साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कि किस तरीके से इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ग्लासगो कोमा स्केल किस, क्या कारण, क्या इसका एप्लीकेशन है, क्यों ये किया जाता है, तो असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब इस हिस्ट्री में से जनरली क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन किस्मत खराब हो तो आ भी सकते हैं। अब बात, जैसे डीएसएस भी है, ईएसआईसी है, आरआरबी है, इनमें क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें पूछ सकते हैं कि इसके कंपोनेंट बताइए। हालांकि नॉर्थ सेट में और पीजीआई में इनमें तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, इनमें ये नहीं पूछते कि जीसीएस के कंपोनेंट बताइए, लेकिन डीएसएसबी, ईएसआईसी, आरआरबी इनमें पूछ सकते हैं। तो उसमें हमें याद रखना है आई, वर्बल एंड मोटर। अब आई, वर्बल, मोटर में से भी एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, आई, वर्बल और मोटर तीनों में से बेस्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये पूछ लिया एग्जामिनर ने। तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर इसका बोला जाता है मोटर रेस्पॉन्स को। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये चीजें बहुत कम लोगों को पता होती हैं कि बेस्ट जो इंडिकेटर है वो मोटर
रेस्पॉन्स को माना जाता है यदि इन तीनों में से हम देखें तो। सबसे पहले आई कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका मिनिमम स्कोर 1 है और मैक्सिमम स्कोर 4 है। तो सिंपल से याद रखना कि मिनिमम मतलब नो रेस्पॉन्स, तीनों में मिनिमम नंबर्स का यही मतलब है कि वो नो रेस्पॉन्स कर रहा है। यदि पेशेंट जैसे कोमा में है तो उसका जो मिनिमम स्कोर है वो 3 आएगा। आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के बारे में, लेकिन हमें इस तरीके से ध्यान रखना है। तो मिनिमम का मतलब मिनिमम, और मैक्सिमम जो मतलब इसके मैक्सिमम नंबर आई के 4 हैं, तो 4 मतलब अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और 1 मतलब डाउन का मतलब डाउन, और अप का मतलब अप, सीधा सा मतलब है इसका। तो 4 का मतलब है कि यदि स्पॉन्टेनियसली पेशेंट आईज को ओपन कर पा रहा है तो उसको हम 4 स्कोर देंगे। यदि पेशेंट हम साउंड करते हैं, उसको बोलते हैं कि आंखें खोलो, तब जाके वो आंख खोल पा रहा है, तो उसको हम देते हैं 3 स्कोर। यदि हम पेन करते हैं तब जाके वो आंखों को रेस्पॉन्स हमें दे रहा है, तो उसको हम देते हैं 2 नंबर। और यदि वो पेन करने के बाद भी ओपन नहीं कर पा रहा है तो हम उसको देते हैं 1 नंबर। तो इस तरीके से 1 2 3 4 आई में 1 से 4 नंबर होते हैं। बात करते हैं वर्बल रेस्पॉन्स की। वर्बल रेस्पॉन्स 5 मतलब वो फुल्ली ओरिएंटेड है। ओरिएंटेड का मतलब आप सब समझते हो। ओरिएंटेड का मतलब होता है यदि पर्सन अपने टाइम, प्लेस और पर्सन तीनों चीजों को जानता है कि मैं कहाँ हूँ, किस स्थान पे हूँ, क्या है मेरे सराउंडिंग, क्या हो रहा है, प्रॉपर वो ओरिएंटेड है। कहने का मतलब अपने सराउंडिंग की चीजों को जान पहचान रहा है, तो वो उसको मिलते हैं 5 मार्क्स। यदि वो कंफ्यूज्ड है चीजों में तो उसको मिलते हैं 4 मार्क्स। यदि वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है लेकिन इनएप्रोप्रिएट है, तो उसको हम देते हैं 3 मार्क्स। और यदि वर्ड्स नहीं बोल पा रहा है, सिर्फ कोई साउंड निकाल पा रहा है, वर्बल का मतलब जो जो भी हम वो बोलता है उसके आधार पे हम उसको स्कोर मार्किंग करेंगे। तो इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, सिर्फ साउंड निकाल पा रहा है, तो उसको हम देते हैं 2 मार्क्स। सॉरी, मैंने गलती से 4 लिख दिया, 2 मार्क्स देते हैं। और यदि किसी भी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो हम उसको देते हैं 1 मार्क्स। अब हम बात करते हैं मोटर की। मोटर में जैसे देखो सिंपल है, इसका मैक्सिमम स्कोर 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है। तो यहाँ पे मोटर में यदि वो कमांड ओबे कर रहा है, हम जो बोल रहे हैं उनको प्रॉपर फॉलो कर रहा है, तो उसको हम देते हैं 6 मार्क्स। यदि वो लोकलाइज कर पा रहा है पेन को जैसे, तो हम उसको 5 मार्क्स देते हैं। यदि वो पेन के विड्रॉ कर पा रहा है, यदि किसी जगह पेन हो रहा है और वो मोटर रेस्पॉन्स के द्वारा उसको विड्रॉ कर रहा है, तो हम उसको देते हैं 4 मार्क्स। अब ये 2 पोजीशंस आती है, इनमें से क्वेश्चंस बनता है डिकॉर्टिकेट एंड डिसेरिब्रेट। डिकॉर्टिकेट मतलब फ्लेक्शन। इस तरीके से जो पेशेंट होता है वो इस तरीके से यहाँ से फ्लेक्स हो जाती है उसकी, और इस तरीके से वो पोजीशन ले लेता है, तो उसको बोलते हैं अब नॉर्मल फ्लेक्शन, और उस पोजीशन का नाम है डिकॉर्टिकेट। सिंपल क्वेश्चन भी आता है, डिकॉर्टिकेट पोजीशन में पेशेंट को कितने मार्क्स दिए जाएंगे, तो वो ध्यान रखना आपको 3 मार्क्स। कॉर्टिकेट मतलब आदमी कोट पहनता है तो ऐसे हो जाता है, तो उसको उस कोट के नाम से उसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। तो ये डिसेरिब्रेट है, ऐसे आर्म्स को जाके नीचे से ऐसे मुड़ जाती है आर्म्स, ऐसे ऐसे करके, तो वो डिसेरिब्रेट, उसको मार्क्स देते हैं 2। और यदि किसी भी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो उसको हम देते हैं 1 मार्क्स। तो तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ईवीएम की आई वर्बल मोटर 4 5 6 और मिनिमम स्कोर 1 1 1। अब हम बात कर लेते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसा मैंने पहले बताया कि जीसीएस स्कोर बेस्ट क्या करता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करता है। तो सबसे पहले एक स्केल होता है AVPU स्केल। ए का मतलब अलर्ट, वी का मतलब वर्बल, और पी का मतलब पेन, और यू का मतलब अनकॉन्शियस। इस तरीके से उसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का हमें एक स्केल होता है। यदि पेशेंट अलर्ट है तो ए, यदि वर्बल से रेस्पॉन्स कर रहा है तो वी, यदि पेन से रेस्पॉन्स कर रहा है तो पी, और यू का मतलब अनकॉन्शियसनेस, कोई भी वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेजेस की। कॉन्शियस यदि फुल्ली वो अलर्ट है तो सेकेंड स्टेज होती है कंफ्यूजन। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया कि वो ओरिएंटेड नहीं है, कंफ्यूज है चीजों में, या फिर डिलीरियस है। डिलीरियस जैसे कोई फॉल्स परसेप्शन है, उसको हेलुसिनेशंस हैं, या फिर कोई डिल्यूजन है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं डिलीरियस।
या फिर लिथार्जी। लिथार्जी का मतलब वो बहुत थका हुआ है और वो प्रॉपर रेस्ट स्लीपी लाइक स्टेज है उसकी, थोड़ा सा बोलता है फिर वो नींदों में इस तरीके से चल जाता है। अब अपटेंडेड, अपटेंडेड का मतलब है कि यदि हम उसको ऐसे झकझोरते हैं, हल्के से उसको जेंटली सेक करते हैं, तब वो रेस्पॉन्स दे पा रहा है, तो उसी स्टेज को बोलते हैं अपटेंडेड। और ये स्टुपोरस, स्टुपोरस में यदि कोई पेन दे रहे हैं तब वो थोड़ा बहुत हमें रेस्पॉन्स दे रहा है, कोई पेनफुल स्टिमुलाई के कारण जब वो रेस्पॉन्स दे रहा है। और कॉमा लास्ट स्टेज है, इसमें वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। तो ये जो दोनों स्टेज होती हैं, ये स्टेज होती है सीवियर। सीवियर ये उसको हेड इंजरी हुई है, उसलिए उसकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब है, या फिर कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस हुआ है इसलिए उसकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब है। या तो वो ऐसे जेंटली सेक करेंगे तब थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स देगा, या फिर कोई पेन देंगे तब थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स देगा। तो ये दोनों स्टेजों में वो सीवियर लेवल, मतलब सीवियर उसका यदि स्कोर रहता है तो हम सीवियर मार्क करते हैं, इसको सीवियर हेड इंजरी में मार्क करते हैं। ये जो स्टेज होती है ये लिथार्जी वाली, ये मॉडरेट में मानी जाती है। और ये जो स्टेज होती है कंफ्यूजन और डिलीरियस, ये हम माइल्ड में मान लेते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा कि माइल्ड में यदि जीसीएस स्कोर 13 से 14 है तो उसको माइल्ड मानते हैं, और यदि 9 से 12 है, माइल्ड यहां लिख देता हूं, यदि माइल्ड है, माइल्ड हेड इंजरी है तो उसका स्कोर 13-14 और इस तरह से रहेगा। मॉडरेट हेड इंजरी है तो उसका स्कोर 9 से 12 तक रहेगा। और यदि सीवियर हेड इंजरी है, सीवियर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब है, तो वो बिलो 8 या बिलो 9 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हेड इंजरीज का क्लासिफिकेशन है। ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसका जो मिनिमम स्कोर है वो 3 है, मैक्सिमम स्कोर इसका 15 है। जीसीएसपी में मैंने बताया कि आपको इसमें पीपल रिएक्टरी टू लाइट, उससे हम देखते हैं और उसके आधार पर हम नंबर देते हैं, -2, -1, 0 इस तरीके से। और पीडियाट्रिक जो जीसीएस स्कोर होता है उसमें जो वर्बल होता है, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता है, तो उसमें 5 to 1 मार्क करते हैं। यदि बच्चा रो रहा है, यदि बच्चा स्माइल कर रहा है तो उसको 5 मार्क्स दे दिए, रो रहा है तो 4 मार्क्स दे दिए, यदि वो आवाज निकाल रहा है, सिर्फ मॉर्निंग कर रहा है तो उसको 3 मार्क्स दे दिए, यदि वो एजिटेटेड है तो उसको 2 मार्क्स दे दिए, और यदि कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसको 1 मार्क्स दे दिया। इस तरीके से पीडियाट्रिक जीसीएस स्कोर भी होता है। तो ये आज हमने जीसीएस के बारे में पूरी चीजें लगभग देख ली है। एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। जीसीएस का क्या मेन काम होता है? असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कब बताया था? 1974 में, और 1975 और 2018 में इसमें चेंजेस हुए थे। कितने वो होते हैं? ईवीएम 4, 5, 6। मिनिमम स्कोर कितना होता है? 3। मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 15। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के आधार पर माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। यदि माइल्ड है तो जीसीएस स्कोर 13-14, मॉडरेट है तो 9 से 12, और यदि वो बिलो है तो इस तरीके से। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसमें, यदि वो ट्रेकियोस्टोमी में पेशेंट है और इंट्यूबेटेड पेशेंट है तो इसका मतलब वो रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, वर्बल रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, तो यहां हम लिखेंगे V बराबर T। इसका मतलब वो इंट्यूबेटेड है और वो वर्बल उसका स्कोर हम नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि यदि वो लेवल बिलो 8 है जीसीएस, ठीक है, बिलो 8 है तो उसका एयरवे है, कहीं ना कहीं वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस हैं, वो अपनी एयरवे, अपनी ब्रीथिंग को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें इस तरीके से इंट्यूबेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। ये एक इंडिकेटर है कि बिलो 8 से हम इंट्यूबेटेड कर सकते हैं, इंट्यूबेटेड की आवश्यकता फील हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, V बराबर T का क्या मतलब होता है, जीसीएस यदि बिलो 8 है तो क्या मतलब होता है, और इस तरीके से डिकॉर्टिकेट, डिसेरिब्रेट, इसमें कितने मार्क्स होते हैं। तो ये सब चीजें आज हमने देखी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।